पीएम मोदी ने बजरंग बली के नारे लगवाए। रैली शुरू करने से पहले उन्होंने बजरंग बली के नारे लगवाए। ये तस्वीरें भी हम आपको दिखवाएंगे किस तरीके से प्रधानमंत्री ने आज रैली की, एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। लेकिन सबसे पहले बजरंग बली के नारे प्रधानमंत्री ने लगवाए। तो कर्नाटक का रण इस वक्त और वहां पर चुनावी घमासान मचा हुआ है। इस बीच में बजरंग बली इस वक्त सियासतदानों के हाथ में, देखिए बजरंग बली की तस्वीरें और बजरंग बली के नारे यहां पर प्रधानमंत्री ने जनसभा को शुरू करने से पहले लगवाए, तो रैली को शुरू करने से पहले। तो इस वक्त इन चुनावों में बजरंग बली का भी एक देखिए बड़ा रोल इस वक्त नजर आ रहा है। पीएम मोदी ने बजरंग बली के नारे लगवाए। दरअसल मैनिफेस्टो जो रिलीज हुआ कांग्रेस का, उसमें बजरंग दल पर बैन लगाने की बात हुई थी और उसको लेके अब सियासत देखिए कैसे गरमा रही है। भारत माता की, भारत माता की, बजरंग बली की, बजरंग बली की, बजरंग बली की। तो बजरंग बली की ये देखिए बजरंग बली के नारे यहां पर प्रधानमंत्री ने लगवाए और इस दौरान वहां पर सियासत भी अपने पूरे उफान पर है। तो पोस्टर्स में भी बजरंग बली का एक रूप शंखनाद करता हुआ नजर आया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। रैली शुरू करने से पहले बजरंग बली के नारे प्रधानमंत्री ने लगवाए और ये देखिए शंखनाद करते हुए ये पोस्टर हाथ में लेकर सभी कार्यकर्ता यहां पर बीजेपी के इस वक्त चल रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। तो चुनावी घमासान में कर्नाटक के रण में यहां पर बजरंग बली का किरदार भी, उनका रोल भी बहुत अहम है। इधर कांग्रेस घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया कि कल पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे। हर गांव हर मंदिर में पाठ करवाएगी बीजेपी। तो बीजेपी का पलटवार यहां पर सामने आया। कांग्रेस घोषणा पत्र पर बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कि हम हनुमान चालीसा का आयोजन करवाएंगे। कल पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का आयोजन किया जाएगा। तो कांग्रेस घोषणा पत्र पर बीजेपी का पलटवार सामने है। तो कांग्रेस पर बीजेपी ने पलटवार किया, कल पूरे कर्नाटक में हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। तो कांग्रेस पर बीजेपी का पलटवार यहां पर सामने आया। हर गांव हर मंदिर में पाठ करवाएगी बीजेपी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, जब मैं आज हनुमान जी की पवित्र भूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, उसी समय कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को ताने में बंद करने का निर्णय किया है। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी? मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। कांग्रेस पार्टी सालों से एपीसमेंट की पॉलिटिक्स कर रही है। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स का उनका ही एक नया तरीका है। एपीसमेंट की पॉलिटिक्स के तहत ही सालों तक उन्होंने राम मंदिर पर ताला लगा कर रखा और अब उनको बजरंग बली के नाम से भी परहेज। मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहती हूँ, वो जनता के इश्यूज के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? कितने रोजगार बनाए उन्होंने 3.5 सालों में? कितनी महंगाई बढ़ गई है, इसकी बात क्यों नहीं करते? जॉब्स कहाँ है? करप्शन क्यों इतना फैला है, इसकी बात क्यों नहीं करते? मैं उनसे पूछ रही हूँ, इसका जवाब दे। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उनका रेजोल्यूशन है उनकी पार्टी का कि हम बाबरी मस्जिद को वहीं बनाएंगे। क्या हुआ वहां पे फिर? अब कांग्रेस पार्टी बोल रही है, देखिए चुनाव से पहले तो बहुत बातें बोलते, उसके बाद क्या होता आप देख लो। दूसरी बात, आप बोलते कि ये बैन करेंगे नहीं करेंगे। भाई आप शेटकर साहब को पार्टी में लिए, उन्होंने जिंदगी उनकी आरएसएस से शुरू हुई। ऐसे करिए अपने भाषणों में 70% आप अपने बारे में बोलिए।
मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने ये किया, मुझे ये कहा, मुझे ऐसे बोला, मुझे ये बोला, ये कहिए 70% ये खुल के बोलिए। 30% आप कर्नाटका के बारे में बोल दीजिए, महंगाई के बारे में बोलिए, 1100 रुपए का सिलेंडर उसके बारे में बोलिए, 100 रुपए का पेट्रोल उसके बारे में बोलिए, और फिर जो आप कर्नाटक के लिए करना चाहते हैं वो भी बोलिए। खबर रायपुर से। कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने का मामला। कांग्रेस मैनिफेस्टो में कही गई है बजरंग दल को बैन करने की बात, यह कहा है सीएम बघेल ने, और इसी मामले को लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री के बयान पर पलटवार भी किया। पीएम के रूप में कितना झूठ बोलेंगे मोदी, यह भी सवाल उठाया। सीएम बघेल ने कहा कि बजरंग बली पर नहीं, हम बजरंग दल पर बैन की बात कर रहे हैं। जरूरत पड़ी तो छत्तीसगढ़ में भी हम विचार कर सकते हैं। फेंकने में बहुत महंगा है। अब वो कबीर जी को, गुरु नानक, गुरु गोरखनाथ जी को एक साथ बिठा देते हैं। भाई बेन लगाने के बाद बोले बजरंग दल को बोला है, बजरंग बली को नहीं। बजरंग बली हनुमान हमारे आराध्य हैं, और उसके नाम से आप गुंडागर्दी कर रहे हो बजरंग नाम जोड़ के, ये तो उचित नहीं है। इसमें भी झूठ बोल गए। बजरंग दल को बैन लगाने के बाद क्योंकि गुंडागर्दी कर रहे हो। यहां भी क्या कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में कम गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं। बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप कानून में हाथ मिले। यदि कोई अपराध हुआ है तो अपराधी को सजा देने की प्रक्रिया है, संविधान में व्यवस्था है, पुलिस है, न्याय व्यवस्था है, सीधा एक्शन में। तो बजरंग दल के सदस्य होने के नाते आप कानून सीधा हाथ में ले लेंगे। वहां क्या हो रहा है उसके कारण से यहां ऐसा होगा। यहां की परिस्थिति के हिसाब से यहां के बजरंगियों ने कुछ गड़बड़ की तो उसको ठीक कर भी दी हम लोग, है ना। जरूरत पड़ेगी तो यहां भी सोचेंगे, लेकिन अभी वहां की समस्या के हिसाब से उस प्रदेश के जनप्रतिनिधियों ने, हमारी पार्टी के पदाधिकारियों ने जो सोचा है वो उसके हिसाब से। तो कर्नाटक से शुरू हुई बजरंग बली पर सियासत मध्य प्रदेश तक पहुंच गई। बजरंग बली पर मध्य प्रदेश में भी सियासत गरमाई हुई है। नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ से बजरंग बली पर राय पूछी। नफरत फैलाने वालों को बैन करना चाहिए, यह कहना है पूर्व सीएम कमलनाथ का। तो चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर मध्य प्रदेश की, इस वक्त बजरंग बली को लेकर सियासत गरमाई यार एकदम ही ऐसी निंदा जितनी की जाए उतनी कम है। बजरंग दल एक राष्ट्र भक्तों का संगठन है, हनुमान भक्तों का संगठन है। कहाँ पीएफआई हो, कहाँ ये तुलना उनने करके अपनी मानसिकता स्पष्ट करा दी है कांग्रेस को। जवाब सोनिया जी को देना चाहिए। मैंने कमलनाथ जी को पत्र लिखा है, सही है। मैंने उनसे पूछा है वो कांग्रेस के उस बजरंग दल के प्रतिबंध के पक्ष में है क्या। उनने अभी जवाब दिया है कि हिंसा फैलाने वाले सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो बताओ सुप्रीम कोर्ट ने कहाँ बजरंग दल का नाम लिया है, कब बजरंग दल को प्रतिबंधित किया है। ये काम सिर्फ चुनाव के वक्त ही कांग्रेस को क्यों याद आते हैं, क्योंकि वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। जहाँ तीसरा दल अल्पसंख्यकों के वोट बांट सकता है, वहाँ जो इस तरह की राजनीति जानबूझ के करते हैं, वहाँ पे तीसरा दल है। और जहाँ जहाँ पर इतिहास बताता है तीसरा दल विकल्प के रूप में आया, वहाँ कांग्रेस खत्म हो गई है। चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो, अभी लेटेस्ट की बात कर रहा हूँ, जहाँ भी तीसरा दल आया वो वहाँ कांग्रेस समाप्त हो गई। कांग्रेस वहीं बची है जहाँ सीधी लड़ाई है, कोई विकल्प नहीं है जनता के पास में। और जैसी लिए कांग्रेस घबरा के इस तरह के काम तुष्टीकरण के करती है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कई दफे कहा है, आज के कल ने कहा कि जो भी ऐसी संस्थाएं और व्यक्ति हैं जो सामाजिक विवाद पैदा करती है उन पर कड़ी कार्रवाई की। ये किसी को टारगेट नहीं करता, ये है कि जो भी अपने समाज में विवाद या नफरत की बात करते हैं, किसी भी संस्था का हो, कहीं का भी व्यक्ति हो, सुप्रीम कोर्ट ही कहती है उस पर कड़ी कार्रवाई की। तो बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया का पूरे विवाद पर क्या कुछ कहना है, यह भी आपको सुनवाते हैं। कर्नाटक कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने के बाद देश भर में सियासी पारा बढ़ चुका है। हमारे साथ बजरंग दल के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया जी मौजूद हैं।
जयवंत सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस का ये मैनिफेस्टो आया है उसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात की गई है, इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? देखिए, अपना अस्तित्व बचाने की आखिरी लड़ाई लड़ने वाली कांग्रेस बदहवासी में, सन्निपात की स्थिति में जिस तरह के हथकंडे होते हैं उस तरह के इस्तेमाल कर रही है। कल कांग्रेस ने जो मैनिफेस्टो जारी किया है कर्नाटक में, मैं ये भ्रम नहीं पालता हूँ कि कर्नाटक के लोकल लीडर्स ने बैठकर तैयार कर लिया होगा। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि कांग्रेस की कथित राजमाता के घर में बैठकर तैयार हुआ होगा। और ये कर्नाटक के क्रिश्चियन मिशनरीज के जो वोट हैं वहाँ पर 20 लाख वोट, उनको एक अब जितने वोट हों मुझे ठीक संख्या पता नहीं, लेकिन बड़ी तादाद में वहाँ धर्मांतरण का काम करने के लिए मिशनरीज काम करते हैं और एक निर्णायक वोट बैंक उनको दिखाई देता है कई विधानसभाओं में। उनको ये परोक्ष रूप से संदेश देने की कोशिश है कि चाहे टुकड़े टुकड़े गैंग हो, चाहे देश के खिलाफ काम करने वाले लोग हों, चाहे धर्मांतरण का कुकृत्य करने वाले लोग हों, चाहे सांस्कृतिक प्रदूषण फैलाने वाले लोग हों, हमारी सरकार बनाइए कांग्रेस की और अपने आप को सुरक्षित अनुभव करिए। हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगा रहे हैं।